तो मुंबई में किसने अफवाह फैलाई और एक ऐसे टर्मिनल के सामने लोग क्यों इकट्ठा हो गए जहां से ट्रेनें जाती ही नहीं? मस्जिद के सामने क्यों एक स्थानीय पार्षद को तकरीर करनी पड़ी, यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन इसी बीच दिल्ली से जो खबर आई है वो ये है कि इसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कृपया अफवाहों पर ध्यान मत दें, किसी भी तरह की ट्रेन, किसी भी तरह की बस नहीं चलने वाली है। संजीव जी, मैं चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो ये कहा है हम इसको सुन लें, फिर आगे की बात करें। अरविंद जी की बात सुनाते हैं। इस वक्त बहुत लोग आपको अफवाह फैलाने की कोशिश करेंगे। कोई कहेगा मैं आपको आपके गांव पहुंचा दूंगा, इतने पैसे दे दो। कोई नहीं पहुंचा सकता, किसी के चक्कर में मत आ जाना। कोई कहेगा फलानी जगह पे डीटीसी की बसें खड़ी हैं, चलो। कोई डीटीसी की बसें कहीं ले जा रही किसी को, किसी की अफवाह में मत आना। कोई कहेगा फलानी जगह चलो, वहाँ से बसें चलने वाली हैं, यूपी गवर्नमेंट की बसें चल रही हैं, उस गवर्नमेंट की फलानी गवर्नमेंट की बसें चल रही हैं। कोई बसें कहीं नहीं चल रही हैं, किसी की अफवाह में मत आना, नहीं तो दुर्गति होएगी सबकी, आपके पूरे परिवार की दुर्गति होएगी अगर सबको लेके निकल गए तो। अभी चारों तरफ अफवाह फैलाई जाने की कोशिश की जाएगी। किसी अफवाह में मत आना, शांति से अपने घर में रहिए, जहां हैं वहीं रहिए। ठीक है, और अगर आप तकलीफ में हैं, मैं अपने सभी दर्शकों को बोलता हूं, अगर आप तकलीफ में हैं तो पड़ोसी पिकेट पोस्ट पर चले जाइए, पुलिस पोस्ट पर चले जाइए, हेल्थ वर्कर से बात कर लीजिए, सरकार के प्रतिनिधि से बात कर लीजिए। इतनी व्यवस्था देश की सरकारों के पास है, चाहे वो किसी भी राज्य की, किसी भी पार्टी की सरकार हो, कि वो आपको एक जगह पर ले जाकर आपको आश्रय दे सके। संजीव भाई, मैं आपके पास आऊंगा, और आज मेरे पास एक आंकड़ा आया जिसके हिसाब से दिल्ली में लगभग 1500 मरीज हैं, जिसमें से 1071 मरकज के हैं। कोई किसी कम्युनिटी को नहीं टारगेट करना चाहता, सब चाहते हैं कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, जितने भी धर्म के लोग हैं वो सब इस लड़ाई का मुकाबला करें। लेकिन मरकज ने 71% मरीज दिए हैं। 1500 में से 1071 मरीज मरकज के। मरकज ने किस किस तरह की प्रॉब्लम खड़ी की दिल्ली सरकार के लिए? भावेश भाई, जो आप दिख रहा है, आप ठीक है, आवाज आपकी गड़बड़ थी। जो आपको दिख रहा है वो आंकड़े नहीं दिखते। आपने ही बताया कि लगभग 1571 मरीज हैं, उसमें से लगभग 1050 मरीज मरकज से आए हैं। हमारे लिए चुनौतियां तो वास्तव में है, बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। इसीलिए हमने दिल्ली में लगभग अब तक 53 हॉट स्पॉट बनाया है, उसको सील किया है। जहां जहां पेशेंट हमें 2 से ज्यादा दिखने को मिला उसको हम सील करके डोर टू डोर करके ये जांच करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई और पेशेंट तो नहीं है। एक दिलशाद गार्डन सफल प्रयोग भी किया और वहां हमें लगा कि अब वहां कोरोना पेशेंट नहीं पड़ रहे हैं। तो चुनौती हमारे लिए वास्तव में है। और ये दूसरी बात आप कह रहे थे कि देखिए दिल्ली सरकार पूरी कोशिश कर रही है और अब दिल्ली में कोई भूखा नहीं है, तो पूरा इंतजाम करके रखी है। लगभग 1500 जगह पर खाने की व्यवस्था है, 39 नाइट शेल्टर्स हैं, अलग अलग पुलिस के लोग सहायता कर रहे हैं, सिर्फ सस्ता सहायता कर रहे हैं। हमारे सरकार में हम सब जितने प्रतिनिधि हैं हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। 2 ही कारण से लोग जाते हैं, एक तो या तो उनके पास खाने का ना हो, दूसरा लोगों को लगता है कि हम घर चले जाएं। तो घर जाने का कोई सुविधा नहीं है, परेशानी बढ़ेगी और खाने आप लोग भूखा नहीं रहेंगे। ये इंश्योर हम सब लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा भावेश भाई कि सभी राज्य सरकारों ने, किसी भी पार्टी की हो, और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अगर किसी ने दिखाई है तो हमारे मुख्यमंत्री, मैं खुद दिल्ली में रहता हूं, अरविंद केजरीवाल ने दिखाई है। लेकिन ये जो अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन पैदा हुई, यासिर क्यों भी अभी भी एक बड़ा वर्ग ये मानने को तैयार नहीं है? जैसे प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे कि मरकज की गतिविधियां बांद्रा के इस इलाके में भी देखी गई, और इसके बारे में आशीष सेलार ने बाकायदा पत्र लिखा। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इस जमात से लोग बाहर निकल के जो कर रहे थे गलत को गलत क्यों नहीं बोला लोगों ने? फिर इसी सवाल को लेकर मैं जेबा के पास जाऊंगा। मैं आपको बताऊं, आज मैंने अपने भारत के वजीर आजम को सुबह सुना था और उनकी वेदना मैंने देखी जब वो भारत के मजदूरों को और भारत के उन लोगों के बारे में जब बोल रहे थे, तो मैं उनके भाव को देख रहा था। मुझे बेहद उस वक्त पीड़ा था, क्योंकि आपका प्रधानमंत्री जब इस तरह की बात कर रहा हो तो समझिए कि कितनी जिम्मेदारी, संजीदगी और कितना ज्यादा अपने आप पे सबको एक साथ कोशिश ये कर रहे हैं कि सब सही तरीके से गाइडलाइंस को माने। लेकिन शाम होते होते जिस तरीके से बांद्रा से हमारे सामने जो रिजल्ट देखने को आया, मेरे पास भी मेरे रिलेशन के लोग बॉम्बे में रहते हैं,
वो ये कह रहे थे, दीपक जी आप यकीन नहीं करेंगे, आज मैं बिल्कुल किसी तरीके की ऐसी बात नहीं करूंगा कि किसी को लगे कि हम टारगेट करते हैं या किसी धर्म को लेके या इस तरह की बात नहीं करेंगे। जब मेरे वहां के रिलेशन के लोगों ने फोन किया और उन्होंने कहा कि हम पिछले 20 दिनों से लॉकडाउन में सरकार के बताए हुए गाइडलाइंस पे जो दिशा निर्देश है उसके अकॉर्डिंग हम रह रहे हैं, सडनली एक भीड़ जमा हो जाती है और वो भीड़ जब जमा होगी और कोविड-19 जो महामारी है पूरे दुनिया में जिसने हाहाकार और एक तरीके से कोहराम मचा रखा है, उसमें से निकल के वो लोग कहीं भी जाएंगे तो जो लोग सारे दिशा निर्देश मान रहे हैं उन तक अगर पहुंचेंगे तो इसके जिम्मेदार दीपक भाई कौन होगा। ये बेहद पीड़ा का वक्त था शाम की तस्वीर आई है। अब मैं आपको मरकज के ऊपर भी बात रखना चाहता हूं। मरकज से मैं क्लियर बता दूं कि भारत के 85% जो मुसलमान हैं, इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमानों पे टारगेट किया जा रहा है, मैं क्लियर कर दूं कि भारत के 85% जो मुसलमान हैं वो सूफी मत के मानने वाले हैं, जिसमें खानकाही, बरेलवी, हनफी, शिया हजरात, ये तमाम लोग आते हैं। तबलीगी जमात के 15% जो लोग हिंदुस्तान में एक अलग सेक्ट के अकॉर्डिंग अपने काम को करते हैं और जिस तरह का उनका इतिहास रहा है हमेशा सवालों के निशान पे रहा है। लेकिन मैं एक सवाल हमारे आम आदमी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव से भी पूछना चाहूंगा, जो 2 दिन पहले इनकी खुद की सरकार की रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में इन्होंने अभी तो आपके सामने जमात के आपने कहा तो इन्होंने स्वीकार कर लिया और कहा कि सारी बातें, जो एक्चुअल सरकारी रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने जमात का नाम नहीं लिखा। तो ये जो दोहरी नीति कहीं ना कहीं दिल्ली की सरकार और मुख्यमंत्री भी दिखा रहे हैं, इस पे भी एक सवाल बहुत बड़ा समाज के अंदर खड़ा है। और अगर मौलाना साद ने जो गलती करी है उस गलती में सबसे बेस्ट तरीका दीपक भाई ये है कि उन्हें सामने आके माफी मांगना चाहिए। उन्हें सामने आके, उनके बड़े लोग ऑडियो तो नफरत की फैला रहे हैं लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि जहां जहां उनके तबलीग के जो लोग भारत के अलग अलग जनपद, अलग अलग राज्यों के सूबों में पहुंचे हैं और वो अपने आप को छुपा के उन्होंने कहीं रख रखा है, जब वो लोगों से, जिन लोगों के पास भी छुपे हुए हैं, आप समझ सकते हैं कि वो कितना खतरनाक काम कर रहे हैं। उससे संक्रमण और बढ़ेगा। ठीक है, और जो ये ज़ेबा से जवाब ले लेता हूं। कोविड-19 को लेके, इसको जीतने में हमें और भी वक्त लग जाएगा। जैसे अगर आज यासिर एक मिनट रुकिए, होती तो ये लड़ाई आज ही हम जीत चुके होते। बिल्कुल। और आज लॉकडाउन का ये लाभ ज़ेबा यहाँ पर भी बड़ा सवाल। पहले मरकज, अब एक फ्लैश मॉब उस टर्मिनल पर इकट्ठी हो जाती है जिसके सामने एक प्रतिनिधि को ये कहना पड़ता है कि ये वहाँ अल्लाह की भेजी हुई है। क्यों ये समुदाय से जुड़े हुए कुछ नासमझ लोग क्यों इसको बनाना चाहते हैं, खौवा बनाना चाहते हैं? और अगर ऐसे में मौलाना साद पर सवाल उठते हैं, मरकज पर सवाल उठते हैं, भीड़ बुलाने के लिए अफवाह फैलाने वालों पर सवाल उठते हैं, तो फिर सवालों के घेरे में आएंगे कुछ लोग। मौलाना साद को के लिए मुस्लिम धर्मगुरुओं ने बाहर निकलकर क्यों नहीं बोला कि मौलाना साद बाहर आए, माफी मांगे अक्रॉस द बोर्ड? जबकि जमीयत उलेमा हिंद ने ये पिटीशन डाली कि अब जो है सुप्रीम कोर्ट को कहें, सुप्रीम कोर्ट में गए वो, सुप्रीम कोर्ट को कहें कि मीडिया को बैन करें क्योंकि वो सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। मौलाना साद ने क्या फैलाया ये बताइए। देखिए दीपक जी, ये तो लापरवाही हुई है, ये लापरवाही है। ये लापरवाही नहीं है, आपराधिक लापरवाही है। इसके ऊपर तो मौलाना साद पर 302 का केस बनता है ज़ेबा खान जी। जैसे जब से कोरोना चल रहा है दीपक जी, हम देख रहे हैं कि हर जगह इस तरह की लापरवाहियां हो रही हैं। जैसे यहाँ पर आनंद विहार टर्मिनल में भी बहुत सारे लोग निकल के चले आए, उसके बाद से बीजेपी के कुछ लीडर्स भी अपना बर्थडे मनाते हैं और बहुत सारे इस तरह के, मैं कितने मिसालें दूं, इस तरह के हुए हैं। तो ये एक लापरवाही है, इस तरह के देश में लोग हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी, मैं मानता हूं आनंद विहार में जो हुआ नहीं होना था, ये एक मानवीय भूल है। और जो भी, एक मिनट, क्या मौलाना साद ने जो किया है उसको आप ज़ेबा खान एक इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर सिर्फ मानवीय भूल मानती हैं? मेरे हिसाब से, कानून के हिसाब पे उन पे 302 का केस बनता है। और फिर मैं कह रहा हूं, जैसे शाहीन बाग पर आप लोग बैठे रहे महीनों तक, ये लापरवाही नहीं है। आप कहिए कि ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, ये लापरवाही नहीं है।
302 का केस बनता है उन पर। जेबा, मौलाना साद साहब को आकर, मौलाना साद साहब को वीडियो पे आके वो क्वारंटाइन में हैं या जहां भी हैं, वो क्वारंटाइन से निकल चुके हैं, उनका क्वारंटाइन 11 तारीख को खत्म हो गया है। मौलाना साहब उनके लिए साहब है हाँ, भाई। तो उन्हें एक आके स्टेटमेंट देना चाहिए। मैं भी उनसे क्योंकि अनुरोध मौलाना साहब करूंगी के लिए यहाँ से कि साहब वो है। इतने सारे आप भाषा समझ लीजिए, परेशानियां आ रही हैं, सवालात आ रहे हैं, इसका जवाब उन्हें देना चाहिए सामने आके। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी सभी से कि इसको कम्युनिटी से ना जोड़ा जाए, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं देश में। एक समस्या उत्पन्न हो गई है हमारे समाज में, जिस तरह मुसलमानों को बाइकाट किया जा रहा है हर जगह। आप देख सकते हैं सब्जी लेने वाले से लोग सब्जी नहीं ले रहे हैं, मुसलमानों से सामान नहीं लेना चाह रहे हैं। समाज में एक तरह का नफरत भर गया है। तो दीपक जी, मैं आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूंगी, और कोई भी यासिर जवाब देंगे। यासिर जेबा की बात का जवाब दीजिए, मैं मुंबई पे वापस जाऊंगा। जेबा शांत होइए। यासिर जवाब दीजिए जेबा का। देखिए दीपक भाई, जो ये बात कह रही हैं कि एक मानवीय भूल है, ये मानवीय भूल नहीं है। मानवीय भूल तब होता जब वो सामने आते और कहते कि हमसे गलती हुई है, हम माफी मांगते हैं। ये गुनाह है, और गुनाह को छुपाने के लिए वो गुनाह जुर्म में बदलेगा और मौलाना साद मुजरिम साबित हो जाएंगे। और इसको कोई कम्युनल एंगल नहीं दे रहा है। आपने अभी निहंग सिख ने जब एक पुलिस वाले के हाथ काट दिए तो मीडिया वाले ने उसको जबरदस्त तरीके से दिखाया, क्योंकि वो अपराध किया था। इसीलिए यहाँ भी अपराध हुआ है। और मुझे लगता है जो दल, खास करके जो दल सॉफ्ट कॉर्नर लेके बैठे हुए हैं जमात को, जो वोट बैंक की तरह देख रहे हैं, कांग्रेस और दूसरे हमारे दिल्ली में आम आदमी पार्टी और दूसरे जो रीजनल दल हैं, उनको अपनी सोच बदलनी चाहिए और उनको भी ये सवाल करना चाहिए सामने आके। मैं एक लॉजिकल सवाल की तरफ, मौलाना साहब अपने आप को जहां भी हैं वो लोगों को मैसेज दें। ये महामारी है, मक्का मुअज़्ज़मा जैसे जहां पे इस्लाम का केंद्र है उसको लॉकडाउन कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तमाम दुनिया के मुसलमानों ने मसाजिद को बंद कर दिया। ठीक है यासिर, रुकना पड़ेगा आपको। अमेरिका के मुसलमान हो, भारत में क्यों इतनी देर हो गई? क्यों नहीं मौलाना तय कर पाए? क्यों लड़ाई में रहे? क्यों ये समझाते रहे? ठीक है, मेरे सवाल, सबसे पहला सवाल प्रेम शुक्ला जी से। प्रेम शुक्ला जी, एक बात का जवाब दीजिए। अगर कोई दूसरा आदमी ये गलती करता, कोई दूसरा आदमी शाहीन बाग की सड़क को रोककर बैठा होता, कोई दूसरा आदमी होता जेल के अंदर होता, क्यों मौलाना साद की गिरफ्तारी नहीं हो रही है? और संजीव झा जी, अगर मौलाना साद की मरकज ने इतनी बड़ी गलती की है तो आपने उनके खिलाफ नामजद FIR 302 की क्यों नहीं कराई? सबसे पहले आप प्रेम शुक्ला जी, मौलाना साद गिरफ्तार क्यों नहीं है, बताइए। मौलाना साद की गिरफ्तारी तो निश्चित है। मौलाना साहब गिरफ्तार भी होंगे। साहब तो नहीं, एक तो पहले वो मौलाना साद है, वो कुछ लोगों को साहब भी कह दिया, इसलिए वो साहब और साद में अंतर समझो। साद को गिरफ्तार किया ही जाना है। उसने जो विषाद पैदा किया है, उसने समाज में जो जहर घोला है। इंतजार किस बात का है प्रेम शुक्ला जी? इंतजार किस बात का है? इंतजार किस बात का है? क्वारंटाइन खत्म हो चुका है उनका। केंद्र सरकार कदम क्यों नहीं उठाती? कोई इंतजार नहीं है। नहीं, केंद्र सरकार की निगरानी में वो बहुत आराम से उनके अपराधों का दंडात्मक कार्रवाई प्रक्रिया के अंतर्गत उठाकर लाकर किया जाएगा। और दीपक जी, उसकी आप बढ़िया खबर चलाएंगे। किसी के साथ भारतीय दंड संहिता का जाति आधारित, धर्म आधारित अन्याय करने का जमाना नहीं है। ये अपराधी अपराधी है। ठीक है, संजीव झा जवाब दीजिए। अपराध किया है, लेकिन षड्यंत्र है। लेकिन मैं एक बात कह दूं प्रेम शुक्ला जी, बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है आपका मरकज के लिए। किसी दूसरे आदमी ने किया होता, किसी दूसरे संगठन ने किया होता तो अभी केंद्र सरकार ने उसको उठा के अंदर कर दिया होता, अंदर कर दिया होता। मरकटों के लिए जो है, मरकज के मरकटों के लिए कोई सहानुभूति नहीं, वो दंडात्मक कार्रवाई के पात्र है। मैं संजीव झा जी आपसे पूछता हूं, आप बताइए, आपने भी दिल्ली पुलिस को लिख दिया, अगर 71% मरीज मरकज के हैं, आपकी 70% नहीं 80% एनर्जी वेस्ट हुई है मरकज के लोगों को ढूंढने में। उनके टेलीफोन बंद थे, लोगों ने जानकारियां नहीं दी, आप गली गली घूमे हैं। क्या इसके चलते दिल्ली सरकार को अपनी तरफ से मौलाना साद पर 302 का केस नहीं करना चाहिए? दीपक जी, देखिए, मौलाना साद ने बहुत बड़ा अपराध किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि न केवल भारत में, इंडोनेशिया में मरकज हुआ, मलेशिया में हुआ, और वहां भी कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए थे। पूरे विश्व के मरकज आपस से जुड़े हुए हैं। जब पूरे विश्व के मरकज को बंद कर दिया गया तो मौलाना साद को बंद कर देना चाहिए था।
दिल्ली सरकार के 13 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख इस पोलिट्री ऑर्डर पे, और दिल्ली सरकार ने ये कहा कि इनके FIR होना चाहिए। आपने बिल्कुल एक वाजिब सवाल इनसे पूछा कि भाई जो ये दोनों प्रवक्ता कह रहे ताकि मौलाना साहब गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे हैं, क्वारंटाइन में कहा है, सबको पता है। अजीत डोभाल जी जाके उनसे मिलते हैं, उनसे निवेदन करते हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मौलाना शाह के आड़ में कोई और पॉलिटिक्स हो रही है, जो सांप्रदायिक जहर समाज में फैलाया जा रहा है। फिर ये कोरोना वायरस के बाद कोई एक ऐसा वायरस हो समझिए जिसमें सांप्रदायिक दंगे हो जाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि सारे सवाल के घेरे में जरूर है, मौलाना साहब से अपराध हुआ है, दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस को लिखा FIR होना चाहिए। आपने क्यों नहीं लिखा मौलाना साहब पर 3 से 2? अब तो 71% केसेस के बाद तो संजीव झा जी मेरी बात सुनिए, आज के 71% केसेस के बाद तो अरविंद केजरीवाल, संजीव झा, हर दिल्ली वाले को ये कहना चाहिए कि मौलाना साहब के ऊपर 302 की FIR हो। जो गैर जिम्मेदाराना हरकत उन्होंने की है, उसने दिल्ली को बारूद के ढेर पे बिठा दिया है। दीपक जी, आपको बेहतर पता होगा कि दिल्ली पुलिस हमारे पास नहीं है। हमने कहा था कि मौलाना शाह जो गलती किया उससे FIR होना चाहिए, अब दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है। और आप मांग करिए ना 302 की FIR होना चाहिए। मैं प्रेम शुक्ला को बोलता हूँ जवाब दे, आम आदमी पार्टी मांग करे कि मौलाना साहब पर 302 की FIR हो 1071 केसेस के बाद। ऑलरेडी अगर कोरोना फैलाने वाले जिनके कारण कोरोना फैलता है 302 का FIR होना चाहिए, ये ऑलरेडी तय है। तो मुझे लगता है ये पुलिस को करना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए। बताइए प्रेम शुक्ला जी, अब इतना खुलकर कह दिया आम आदमी पार्टी ने, अपनी हिम्मत है आपने। विधि सम्मत नहीं, हम तो हमारी हिम्मत बहुत जबरदस्त। हम जो हैं दंगाई ताहिर को भी ये कहते रहे कहाँ है गिरफ्तार करके ले आए, बस आगे ना और बढ़िया से उसको दंडात्मक कार्रवाई का अंग बनाए हुए हैं। उसी तरह से मौलाना साहब भी होगा। कोई अपराधी जो है अपराध करके भारत में बच नहीं सकता, कोई अपराधी। मौलाना साहब अपराधी है, अपराधी दंडात्मक कार्रवाई होगी। ताहिर के संदर्भ में ऐसे ही आप प्रश्न किया करते थे, क्यों नहीं पकड़ लेते, पार्टी से निकाल दिया। ठीक है, मैं उस मुद्दे पर नहीं जाना चाहता, फिर कभी बात करेंगे। लेकिन जेबा क्यों लगातार ये इंप्रेशन जा रहा है? क्योंकि आरएसएस और बीजेपी से खिलाफत है, इसलिए सरकार कुछ भी अच्छा करे उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। बांद्रा की घटना भी कुछ उसी तरफ इंगित कर रही है, बांद्रा की घटना भी कुछ उसी तरह इंगित कर रही है। नहीं, पहले कोई भी आदमी बाहर निकलता है घर जाने के लिए, किसी के हाथ में सूटकेस नहीं है, किसी के हाथ में पलायन का सामान नहीं है, कोई के पास बीवी बच्चा नहीं है, कोई के पास घर के जरूरी सामान नहीं है, उस स्टेशन पर जाते हैं जिस स्टेशन के सारे मुसलमान हैं। दीपक जी, ऐसा पता चल गया है क्या? मैं आपको तकरीर दिखा देता हूँ, आज ये तकरीर हुई है। एक मिनट रुकिए। जेबा सुनिए, वहां पर क्या तकरीर हुई है उनको समझाने के लिए सुन लीजिए। ये वहीं पर तकरीर हुई है बांद्रा स्टेशन के सामने। सुनाइए वो वाइट भैया, जेबा को सुना दीजिए बांद्रा स्टेशन के सामने। ठीक है, तकलीफ है, तकलीफ हो रही है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हम ईमान वाले हैं, ये अल्लाह की तरफ से है। अगर जो बोल रहे हैं ये अल्लाह की तरफ से नहीं, वो ईमान वाला नहीं है। बोलो, अल्लाह की तरफ से है क्या? नहीं। तो फिर अगर अल्लाह की तरफ से है तो हमारा काम क्या है कि तकलीफ उठा के थोड़ा सा हम लोग उसको स्ट्रॉन्ग रह के रास्ता निकालना है। हमको मालूम है माँ बाप उधर है, बाल बच्चे उधर है, सब है, लेकिन ये वक्त हर जगह पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। आज मस्जिद बंद करना पड़ी, चर्च बंद करना पड़ा, काबा मक्का शरीफ मक्का बंद, काबा की तरह हज नहीं होगा इस वक्त 1 साल। तो ये बड़ी बात नहीं है। बताइए जेबा, क्या कहेंगी इस बाइट के बारे में? क्यों उनको समझाया जा रहा है इस तरीके से? क्यों समझाया जा रहा है? आप चाहें तो मैं फिर से सुना सकता हूं एक बार। आप सुनना चाहेंगी जेबा? जगताप जी, ये जो व्यक्ति हैं इनके बारे में कहा जा रहा है ये कांग्रेस पार्टी के पार्षद हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, एक समुदाय को कंसोल करने के लिए, एक समुदाय को समझाने के लिए, या जो भी मरकज की गतिविधियां यहां पर हो रही थी, क्या सरकार इतनी डीलिंग थी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं थी, परिस्थितियों की जानकारी नहीं थी कि इतनी बड़ी भीड़ को इकट्ठा होने दिया? ये भी तो एक क्रिमिनल गलती है भाई जगताप जी। दीपक जी, मैं आपको जो ये है मूल सवाल है वो भी मैं आपको बता दूं और पूछूं भी। मरकज को लेके जब उन्होंने महाराष्ट्र में उनके प्रोग्राम के लिए परमिशन मांगी तो महाराष्ट्र सरकार ने उनको मना कर दिया। फिर
वहां दिल्ली में वैसे उनको कैसे परमिशन मिल गई? ये हमारा सवाल सही नहीं है। और उस चीज को लेके अगर राजनीति करने की अगर कोई कोशिश कर रहा है तो ना करे। कोई भी चाहे मरकज का कोई मौलाना हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो उन्होंने कोई गलती है, उनकी गलती है तो उसकी सजा मिलनी ही चाहिए, उसके लिए कोई दो राय नहीं है। ठीक है, जेबा जुड़ गई हमारे साथ। उस चीज को लेके अगर इस तरह जेबा आवाज सुन पा रही है और कोई किसी को उंगलियां कर रहा है तो वो मंजूर नहीं है। जरा हाँ जेबा, सुन पा रही हूँ, आपने बोलिए। सुनी क्या कहा गया वहां पर भाषण में? आपने हाँ सुना किनको संबोधित किया गया, क्या कहा गया? मैं तो नाम भी नहीं ले रहा हूं। ऐसा ही क्यों होता है? यही तस्वीरें क्यों बार बार दिखाई दे रही हैं? सॉरी दीपक जी मेरा कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था। पर अगर कोई भी गुनहगार है तो गुनहगार को सजा मिले। लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि किसी भी चैनल्स के द्वारा सिर्फ मुसलमान या हिंदू सांप्रदायिकता को न फैलाया जाए इस टाइम देश में, इस टाइम, क्योंकि वो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कोई भी अगर गुनहगार है, इंसान गुनहगार है, भारतवासी देखा जाए सारे भारत के लोग हैं, अगर जो भी भारतवासी से गुनाह होता है, कोई गलती करते हैं लॉकडाउन तोड़ने में, तो उन्हें जो भी कानूनी कार्रवाई हो उस पर हो। लेकिन चैनल्स में जो इस तरह आजकल हिंदू मुसलमान करके देखे जाते हैं, इतने लॉकडाउन में, इतने मुश्किल समय में भी हिंदू और मुसलमान और सांप्रदायिकता में बांटा जाता है। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस तरह का ये को बंद किया जाए देश में। हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे प्रवासी मजदूरों की समस्याएं हैं, भूखमरी की, बहुत सारे लोग भूखमरी से भूखे हैं, परेशानी है, बहुत सारी परिवार ये है। तो चैनल चलिए आखिरी सवाल, इतना सब कुछ देखने के बाद क्या आप मांग करेंगी? आखिरी सवाल, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। को ना फैलाया जाए, ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने जेबा, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। आप बताइए, क्या मौलाना साद पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए? और आप मांग करिए मुस्लिम समाज की तरफ से कि अगर उनके चलते ऐसा सब कुछ हुआ है तो उनकी गिरफ्तारी हो तुरंत। देखिए, अजीत डोभाल जी तो मिलने गए थे ना, दोनों की मुलाकात हुई थी, तो इसका जवाब तो वो बेहतर दे सकते हैं कि आगे वो लोग क्या करने वाले हैं और मौलाना साहब से किस तरह का पैकअप हो रहा है, क्या बातें हो रही है, क्या बातें चल रही हैं अंदर से। तो इसका जवाब तो सरकार ज़्यादा बेटर दे सकती है, मैं यहाँ पे बैठ के कैसे बोल सकती हूँ सर। और कार्रवाई, जांच हो, और जांच में अगर कोई दोषी पाया जाता है, निष्पक्ष जांच हो, और जांच में जो भी दोषी पाया जाता हो, मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, उस पर कार्रवाई हो, चाहे वो सरकार का कोई आदमी हो, कोई भी भीड़ को बुलाता हो इस टाइम में जहां पर देश जूझ रहा है कोरोना से, कोई भी वो व्यक्ति हो, उस पर कार्रवाई हो। किसी व्यक्ति के धर्म को देखकर कार्रवाई ना हो, व्यक्ति पर कार्रवाई हो, और सभी को देशवासी समझ के कार्रवाई हो। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी। और हमारे देश में जो प्रवासी मजदूरों का समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है। अभी सामने समस्या आने वाली है भूखमरी की, बेरोजगारी की। मैं यहीं पर ब्रेक लूंगा जेबा, सोशल बातों पर हम फिर बात करेंगे, लेकिन अफसोस की बात मैं एक ही कहना चाहता हूं कि अभी भी कई बड़े नेता मुस्लिम समाज के, उनको बाहर आना चाहिए, मौलाना साद की तुरंत गिरफ्तारी की मांग करनी चाहिए, और यह भी कहना चाहिए कि ऐसी अफवाहें न उड़े जिसके चलते बांद्रा जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति हो। फिलहाल एक ब्रेक।